दूसरा है प्राणमय कोश। प्राण क्या है? हमारी वाइटल फोर्स, हमारी सांसें, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर को और आत्मा को जोड़ने के लिए। इट्स लाइक ए ब्रिज इन बोथ ऑफ देम, जो कि दोनों को जोड़ के रखता है। तो अपने प्राणमय कोश का ध्यान रखना, अपनी सांसों को विचलित होने से बचाना, उनको डगमगाने से बचाना, ये सब ध्यान रखना, उस पर एकाग्रचित रहना, यही है प्राणमय कोश से जुड़ना। जब हम बहुत क्रोध में होते हैं या परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती तो हमारी सांसें डगमगा जाती हैं। गुस्से में हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है, हमारी सांसें हम बहुत तेज़ महसूस करते हैं, ये एक अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। जैसे हम कोई चिल्ला रहे गुस्से में, कुछ भी हरकतें कर रहा है, तो उसमें वो महसूस करेगा कि उसकी सांसें लड़खड़ा रही हैं, एक गति में नहीं है, ऊपर नीचे हो जाती हैं। या कोई बहुत उदास है, उसके प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत हैवीनेस महसूस करता है अपने शोल्डर्स पे, चेस्ट में, स्ट्रेस, जिसको आजकल हम स्ट्रेस नाम देते हैं। तो वो सब क्या है? प्राणवायु का विचलित होना, प्राणमय कोश का ऊपर नीचे होना, उसका एकाग्र अनुशासित नहीं होना। अगर हम उसको नहीं समझ रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये हमारे बॉडी और आत्मा दोनों पे इफ़ेक्ट करता है। आप खुद उसको महसूस करते हैं कि हमारा मन भी विचलित होता है, मन अशांत होता है, बॉडी इफ़ेक्ट होती है प्राणमय कोश ऊपर नीचे होने से, डगमगाने से। तो इसलिए अपने प्राणमय कोश को सुचारू रूप से रखना, उस पर एकाग्रचित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमें सबसे ज़रूरी ध्यान रखना होता है अपने ब्रेथ पे। द ब्रेथ इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन बॉडी एंड योर सोल। सो अपने ब्रेथ पे पूरा फोकस करें, हम कैसे ब्रीथ करते हैं, उसका मोमेंट्स को समझना। उस पर हम एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे कि कैसे अपनी सांसों को ध्यान में रखा जा सकता है, उनको कैसे समझा जा सकता है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि अपने प्राणमय कोश को अच्छे से कैसे रखा जाए। उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वो है हमारा मन, हमारे मन का विचलित होना, बाहर की दुनिया की ओर आकर्षित है या अपने अनुशासन में बंधा हुआ है। वो निर्भर करता है हर व्यक्ति पे और उसके व्यक्तित्व पे। तो उसको समझना, मनोमय कोश को, उसको अपने नियंत्रण में रखना, अर्थात अपने थॉट्स को, कि कौन सा थॉट सही है, कौन सा गलत है, कौन सा हमें नकारात्मक सोचना है या सकारात्मक सोचना है, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। मन तो कहीं भी जाएगा, कुछ भी पाने के लिए कई बार गलत कदम भी उठा लेता है या गलत संगति भी ले लेता है। तो उससे कैसे बाहर आना है, अपने मन को अपने नियंत्रण में कैसे रखना है कि हमें कोई भी गलत संगत या कोई भी गलत दिशा, कोई भी गलत आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करके भटका ना दे। तो मन को नियंत्रण में रखना ही मनोमय कोश का डेवलप करना है और उसको शक्तिशाली बनाना है। मनोमय कोश हमारी ऊर्जा को, हमारी चार्जिंग को बढ़ाता है और कम करता है। इसलिए मनोमय कोश को हमेशा अच्छी चार्जिंग से लगा के रखना, जैसे कि हम बोलते हैं कि अच्छे थॉट्स, सकारात्मक चार्जिंग पे लगा के रखना शक्ति प्रदान करता है। जितना हम गलत संगत में जाएंगे, चोरी छुपे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, डर होता है मन में, तो हमारी शक्ति को क्षीण करता है। लेकिन जितना हम अच्छे रास्ते पे जाएंगे, सोच समझ के काम करेंगे, थॉट्स को देखेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, उसमें से अच्छा रास्ता, अच्छी थॉट चुनेंगे, तो हमारी ऊर्जा को इन्हांस करता है,
हमारी शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि पवित्रता है, अच्छी सोच है, कोई छुपने छुपाने का डर नहीं, कहीं भी हम गलत कर रहे हैं वैसा भय नहीं, तो अब शक्ति अपने आप बढ़ेगी। इसलिए मनोमय कोश को अच्छा बनाना इज इक्वल टू हमारी शक्ति को बढ़ाना। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश है तर्क वितर्क की शक्ति, कि क्या गलत है क्या सही है। जब हम मनोमय कोश को नियंत्रण में कर लेते हैं तो हमारी विल पावर, हमारी तर्क वितर्क की शक्ति एकदम सूक्ष्म को समझती है, क्योंकि हम डेप्थ में जाके देखते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। जिसको कहते हैं कि सुनो सबकी करो अपनी, कि दुनिया में कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने बोझ नहीं आने देना अपने ऊपर। उसमें से कैसे बाहर निकलना है, वो परिस्थितियों में से जो प्रतिकूल हैं, प्रतिकूल बातों से, प्रतिकूल प्रेशर से। कई बार ऐसा सर्कल में हम चले जाते हैं, लोग प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे करो वैसे करो, तुझे मज़ा आएगा, तुझे ये होगा, कुछ कुछ वो आकर्षण देते हैं। तो अपने मन में तर्क वितर्क करते हुए सही दिशा की ओर आगे बढ़ना, वही है हमारा विज्ञानमय कोश। उसको नियंत्रण में करते हुए, अपने आप को सक्षम बनाते हुए, जब हम अपने उत्तम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हम पहुंचते हैं अपने आनंदमय कोश तक। जब हम अपने विल पावर से, अपने कर्मों से, अपनी अच्छी सोच से जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं उस वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो जो असीम आनंद की अनुभूति होती है, वो चाहे आत्मा परमात्मा का मिलन हो, या किसी स्टूडेंट का लक्ष्य हो, किसी बिजनेसमैन का लक्ष्य हो, उस तक पहुंच पाना, उसके बाद आनंद की जो अनुभूति है वास्तविक, वही हमारे आनंदमय कोश को सुंदर स्वरूप प्रदान करती है। वहाँ हम एक तरह से दाता स्वरूप बन जाते हैं, जैसे परमात्मा का स्वरूप है उसी सिमिलर स्वरूप में महसूस करते हैं खुद को भी, कि हम भी शक्तिशाली हैं, हम दाता के बच्चे, दाता जैसे दाता परमात्मा हैं, वैसे ही हमने भी दाता स्वरूप ले लिया है, कि हम किसी को कुछ देने योग्य बन गए हैं।